साथियों नमस्कार। साथियों, आप देख पा रहे हैं कि यह न्यूज़पेपर का एक कटिंग है जिसमें बताया जा रहा है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अब ऑनलाइन एग्ज़ाम कराएंगी। यह खबर जैसे ही पेपर में निकला उसके बाद से सभी बच्चों के मन में यह डर सताने लगा कि अब ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। उनकी माता पिता परेशान हो चुके हैं, मतलब सब लोग परेशान हो चुके हैं। बार बार कॉल मैसेज आना शुरू हो चुका है और मैं इस पे नहीं आने वाला था, मैं इसको नहीं बताने वाला था, लेकिन मैं सोचा कि नहीं, अब इसकी ज़रूरत है आप लोगों को बताने की, क्योंकि हमारा काम है आप लोग को पढ़ाना, समझाना कि आप बेहतर कर सके। लेकिन आप ही के परीक्षा से जुड़ी हुई जब कोई अपडेट सामने निकल के आती है, जब वो पेपर में छप जाता है, जब पढ़ाया जाता है, तब बच्चे परेशान होकर के मैसेज करना शुरू हो जाते हैं कि सर बताइए कि पेपर में छपा हुआ है कि अब परीक्षा ऑनलाइन होंगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो है यानी कि बीएसईबी जो है ना, वो एग्ज़ाम कराने वाला अब ऑनलाइन, आगे से ऑनलाइन होंगी। इस वर्ष जो बच्चे का एग्ज़ाम है, अगले वर्ष जो बच्चे का एग्ज़ाम है, सब लोग परेशान हैं, सबके माता पिता गार्जियंस परेशान है। तो साथियों, पहले तो कहेंगे आप निश्चिंत हो जाइए, मैं आपको सारी बातें समझा रहा हूँ कि होंगी तो किस प्रकार से होंगी, क्या होंगी, कैसे होंगी या नहीं होंगी, सब कुछ बताएंगे। सबसे पहले तो अभी सभी बच्चों के पास इस वीडियो को शेयर कर दो जिससे सबको पता चल जाए, गार्जियंस के पास शेयर कर दो, हर एक ग्रुप में शेयर कर दो, स्टेटस लगा दो। आओ बात करते हैं यहाँ पे लिखा क्या गया। ये 100% सही है, ये जो पेपर में छपा हुआ ये सही है, लेकिन क्या है उसके बारे में बताते हैं। लेकिन का मतलब समझना, यहाँ पे कहा जा रहा है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो है वो अब ऑनलाइन एग्जाम करा सकेंगी, ये बात सही है। लेकिन रही बात मैट्रिक और इंटर के बच्चों की, उनकी एग्ज़ाम कराना असंभव है, वो एग्ज़ाम ऑनलाइन नहीं होंगी। निश्चिंत हो जाना, एक लाइन में आपका उत्तर मिल गया। लेकिन क्यों नहीं कराई जाएंगी और क्या आगे हो सकती है, क्या आगे कराई जा सकती है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। यह आखिरकार खबर निकल करके आया क्यों, कब आया, कैसे आया, क्यों इस चर्चा में आ गई, है ना, इसको भी जानना जरूरी है। तो बढ़िया से समझो और इसको देखो। साथियों, जब बात की गई विधानसभा में तो आप देख सकते हैं, हर एक बातों को मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। बात की जा रही है कि जब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अब अपनी कोई भी परीक्षा ऑनलाइन आयोजित कर सकेगा। अब कोई भी परीक्षा का मतलब हो गया भाई साहब, अब आपके दिमाग में ये आ गया कि सारी परीक्षाएं जो बिहार विद्यालय समिति जो कंडक्ट कराती है वो सारे के सारे ऑनलाइन होंगी। आपका समझना भी सही है और आर्टिकल में जो लिखा हुआ उसके मुताबिक तो हम लोग सही समझ रहे हैं। बट विधानमंडल के दोनों संसदों में परीक्षा समिति को यह अधिकार प्रदान कर दिया गया, ये बात कह दिया गया कि हाँ आप सही है, वो अधिकार दे दिया गया कि तुम अब आप भी जो है वो ऑनलाइन एग्जाम करा सकते हो। सभी पहले ऑफलाइन हुआ करता था, लेकिन जब बात हुई मैट्रिक और इंटर की, इसमें कहीं पे भी मैट्रिक इंटर की बात चर्चाएं नहीं की गई है। बट इसमें नहीं छपा है, किसी और आर्टिकल में, किसी और पेपर में मैंने देखा था, जब ये बात आई थी कि ऑनलाइन एग्जाम मैट्रिक और इंटर की बच्चों की होंगी, तब उसमें सवाल खड़ा हुआ कि यार मैट्रिक और इंटर की बच्चों की एग्जाम संभव नहीं है। वो क्यों संभव नहीं है? क्योंकि हमारे जितने भी बच्चे होते हैं, हमारे अपने बच्चे जो बिहार बोर्ड के हैं, वो सब मेरे बच्चे हैं, वो एक गांव से आते हैं। बहुत सारे बच्चों के पास फोन तक नहीं होता है, एक ही फोन होता, उसी से काम चलाना पड़ता है। पापा काम करके आते हैं तो उनके फोन से बच्चे वीडियोस देखते हैं, क्लास कर लेते हैं। अगर ऑनलाइन, कई सारे बच्चे तो ऑनलाइन देखते ही नहीं है, हकीकत है भाई, बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन नहीं देखते। और रही बात ऑनलाइन एग्जाम की, तो यार ऑनलाइन एग्जाम तो तब होगा ना जब आपके पास कंप्यूटर की जानकारी होंगी, और यदि आपके पास कंप्यूटर की जानकारी नहीं है तो फिर कैसे एग्जाम दोगे? माउस क्या है, मॉनिटर क्या है, कीबोर्ड क्या है, आपको इसकी जानकारी नहीं है, आपने कभी चलाया इसे नहीं है, कैसे एग्जाम दोगे? ऐसे तो सरासर बच्चों के पास नाइंसाफ़ी है कि जो बच्चे गरीब हैं, जिनके पास सुविधाएं नहीं हैं, और आपने स्कूल और कॉलेज में ये व्यवस्थाएं नहीं दी है, कंप्यूटर सिखा नहीं रहे हो, और आप कह रहे हो लेंगे, ये गलत है। तो ये चीज़ें जब बात चला तो बताया गया ये संभव नहीं है, ये नहीं हो सकता है। पक्ष विपक्ष दोनों जब बातें होती है तो सब सामने आता है, और उसमें बातें निकल कर ये आई कि भाई साहब ये नहीं हो सकती, असंभव है। इसलिए मैट्रिक और इंटर के जितने भी बच्चे वो निश्चिंत रहें, आपकी एग्जाम ऑनलाइन नहीं होंगी। लेकिन बिहार विद्यालय समिति ऐसा तो नहीं है कि केवल मैट्रिक इंटर का ही एग्जाम कंडक्ट कराती है, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ही कराती है। तो वो सारी एग्जाम्स होंगी, वो ऑनलाइन होंगी, ठीक है, डन। लेकिन मेरा मानना यह है कि यदि आप मैट्रिक में, अगर आपका इस वर्ष एग्जाम है, या हो सकते हैं कोई गार्जियंस वीडियो देख रहा है, तो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा
कि यदि आपके बच्चे हैं या आपके छोटे भाई बहन हैं, कोई भी हैं, उन्हें आप कंप्यूटर की जानकारी अवश्य दें, क्योंकि बदलती दुनिया में सबसे जरूरी है कंप्यूटर का नॉलेज होना। यदि कंप्यूटर की नॉलेज हमें नहीं होगी, आपकी नहीं होगी, तो कुछ संभव नहीं है। आने वाले 2-4 सालों में आप देख सकते हैं, कोरोना काल आया था, उसके बाद से इतनी चीज़ें को बदलाव किया गया, इतनी चीज़ें बदलाव हो गई अचानक से कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। हो सकता है 5 से 7 सालों के अंदर अंदर कुछ और चीज़ें बदलाव हो जाए, या 2 सालों के अंदर में कुछ और बदलाव हो जाए, और होने वाला है। क्योंकि जो AI का फीचर आया है, मैं ज़्यादा तो डिप में नहीं जाऊँगा, वो बहुत ही ज़बरदस्त रूप लेकर के आने वाला है। इसमें हर किसी को अलग तरीके से सोचना होगा, काम करना होगा। तो यदि आपके पास मौका है, यदि आपके पास समय है, तो आप पढ़ लें। अगर आपके पास आपका गार्जियंस वीडियो देख रहे हैं, तो आपके भाई बहन या फिर लड़के लड़कियां हैं, उन्हें बताएं कि कंप्यूटर की जानकारी अवश्य होनी चाहिए, है ना। अब इसमें कहा क्या गया है, इसमें देखना स्पष्ट रूप से साफ तौर पे यहाँ पे कहा गया है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति तो कराएंगी, बट कराएंगे किसे किसे, देख सकते हो यहाँ पे लिखा गया है कि यहाँ पे लिखा गया कि सभी उच्चतर शिक्षण संस्थानों में अब विश्वविद्यालय सेवा आयोग के माध्यम से ही शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। एक और बात है जो इसमें ऐड किया गया है कि सभी उच्चतर शिक्षण जो संस्थान है, उसमें क्या किया जाएगा कि अब विश्वविद्यालय सेवा आयोग के माध्यम से ही शिक्षकों की जो नियुक्ति है वो किया जाएगा। बट ये चीज़ें आपके लिए अभी नहीं है। अगर आप मैट्रिक इंटर के बच्चे हैं तो इसको हम छोड़ते हैं। बट जो चीज़ें आपके लिए थी वो मैंने क्या की कंफर्म कर दिया कि ये चीज़ें डाउट में जो आप बने हुए हो यार कि मैट्रिक इंटर की होंगी एग्जाम, वो नहीं होंगी। आप निश्चिंत हो जाओ, कहीं पे भी मैट्रिक इंटर की बात नहीं की गई। लेकिन इतना शब्द से ऊपर वाले जो हेडलाइन दिया गया और यहाँ से बच्चे परेशान थे, तो सिर्फ आपकी परेशानी को दूर करने के लिए और क्या रीज़न था ये मैंने बताया। एक सवाल मैंने कहा था कि क्या आगे हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन उसके लिए बहुत दिक्कत होगा, बहुत सारी परेशानियां होंगी। लेकिन धीरे धीरे अगर बदलाव होती है, शिक्षा स्तर में बदलाव होती है, बच्चों को पहले से गाइड किया जाता है। 6ठी क्लास से बात की गई है कि बच्चों को अब आगे वाली शिक्षा में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आएगी उसके माध्यम से बच्चों को सिखाया जाएगा। तो हो सकता है उस समय किया जाए। और आने वाले समय में एग्जाम होंगी, सारे के सारे ऑनलाइन ही होंगी, और देख भी पा रहे हो भाई साहब हर चीज़ ऑनलाइन जा रहा है। तो निश्चिंत हो जाओ, अभी के लिए नहीं है, आपकी मैट्रिक इंटर की नहीं है, बट उसके अलावा जो भी एग्जाम्स कंडक्ट कराती है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति वो आपकी ऑनलाइन होंगी, बट मैट्रिक इंटर की नहीं होंगी। क्यों नहीं होगी इसके बारे में पता चल गया। कब होगी तो आने वाले दिनों में हो सकती है, इसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता है। बट आप जो परेशान है, बार बार यार कमेंट किए जा रहे हो, बार बार फ़ोन किए जा रहे हो, तो मैं तो वहाँ पे बता दे रहा हूँ। बट मैं चाह रहा हूँ यार ऐसी समस्याएं तो सारे बच्चों का होगा। और मेरा मानना ये होता है कि यदि 20 या 25 कमेंट्स या आ गया एक ही टॉपिक पे, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे लाखों बच्चों को यही समस्याएं होंगी। तो मैं इस टॉपिक पे मैं सोचता हूँ यार आपको बता दूँ। बाकी आप अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए, समझते रहिए, मिलते रहिए हमसे, और बहुत जल्द मैं आपके हर घर तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। हर घर शिक्षा का नारा लगेगा और हमें हर घर शिक्षा पहुंचानी है, इसमें आपका साथ चाहिए मुझे। और मुझे पूरी विश्वास है कि यार आप लोग मुझे मेरा साथ दोगे और मैं एक नए सफ़र की ओर बढ़ने के लिए तैयार हूँ। मैं हर एक कोचिंग्स में, हर एक स्कूल में आने के लिए प्लान कर रहा हूँ, जिस भी माध्यम से हो हर एक गाँव में जाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप मुझे अपना जगह स्थान बता दीजिएगा, मिलते हैं। यदि आप हमें कहीं देखते हैं, पहचानते हैं, तो अवश्य आकर के हमसे मिले। हम आपके एरिया में रहेंगे, हर जगह रहेंगे। और कमेंट करिए कि आप लोग कहाँ से हैं, और एक बार ये भी कमेंट करिए कि ये जो वीडियो बन रही, ये जो चीज़ निकल के सामने आई है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, ये कराना क्या अच्छी बात है या गलत बात है, इस पे आपका क्या सोच है, क्या विचार है, मैं जानना चाहता हूँ। क्योंकि अब आप समझदार हो चुके हैं, आप हर चीज़ समझ रहे हैं। तो साथियों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब मन लगा करके पढ़ाई करते रहिए। हम आपके साथ हैं, कदम से कदम मिला करके हम आपके साथ चलते रहेंगे। ओके साथियों, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपको वीडियो देखने के लिए।